हेलो फ्रेंड्स। तो पार्ट वन में दोस्तों हमने देखा था कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपके जॉइंट्स होते हैं वो वर्क करते हैं। और उसके साथ साथ जॉइंट्स वर्क करने के साथ साथ हमने एक्सेल में उसके एग्जांपल्स भी देखे थे। ठीक है कि लेफ्ट जॉइंट कैसे वर्क करता है, राइट जॉइंट कैसे वर्क करता है, इनर जॉइंट कैसे वर्क करता है। नाउ अभी हम इस ट्यूटोरियल के पार्ट टू में आ गए हैं। इस पार्ट में दोस्तों हम स्टडीज करने वाले हैं कि आपका रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। और उसके साथ साथ कुछ हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर। तो आप स्क्रीन पे मेरे देख रहे रहोगे कि मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है। रैंक मतलब होता है लीव्स गैप्स इन अ रैंकिंग। रैंकिंग के बीच में क्या करता है, ये गैप रखता है, जो कि मैं अभी एक्सेल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बहुत अच्छे तरीके से क्या होगा आपको समझ में आएगा। देन सेकेंड है आपका डेंस रैंक। डेंस रैंक किसी भी तरीके का गैप नहीं रखता है रैंकिंग के बीच में। और थर्ड वाला है रो नंबर। रो नंबर इन द सेंस कि एक यूनिक सीक्वेंस, जैसा आपका इंडेक्सिंग पॉइंट रहता है ना, इंडेक्स क्रिएट होता है, सिमिलर टाइप ये क्या करता है, एक यूनिक सीक्वेंस क्रिएट करता है। चलो तो अभी हम आ जाते हैं एक्सेल पे। नाउ यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने नेम लिया हुआ है, सैलरी ली हुई है, और उसके साथ साथ यहाँ पर सैलरी के साथ साथ मैंने क्या हुआ है, रैंक और डेंस रैंक के लिए जो है कि एक कॉलम लिया हुआ है। डेंस रैंक के लिए सिमिलरली, और सिमिलरली फॉर रो नंबर के लिए भी मैंने कॉलम्स लिए हुए हैं। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, उनके रैंकिंग नंबर्स को लिखूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, जो भी हमारा कॉलम होता है जिसपे हम रैंकिंग अप्लाई करने वाले होते हैं, उसको हम सॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं जाके अपने डेटा को क्या करूंगा, सॉर्ट कर दूंगा। लार्जेस्ट में, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में क्या हुआ, सॉर्ट हो गया। नाउ अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रैंकिंग देखेंगे। तो रैंकिंग के डेफिनेशन में ही था कि वो क्या करता है, गैप देता है रैंकिंग में। देखते हैं, ये समझ लो यहाँ पर 90,000 आपका रैंक वन हो गया। नाउ 75,000 दो बार है, तो मैं इसको दूंगा रैंक टू, रैंक टू। नाउ अभी देखो ध्यान से, रैंक टू मैंने दिया सेकंड वाले पोजीशन के लिए भी, रैंक टू मैंने दिया थर्ड वाले पोजीशन के लिए भी। तो ये क्या करेगा, थर्ड वाले को स्किप कर देगा। इट मीन्स कि जब ये आगे रैंकिंग देगा तो अब ये देगा थ्री को स्किप करके रैंक फोर और रैंक फोर। नाउ थ्री को स्किप करके इसने क्या किया, रैंक फोर। फिर फाइव के प्लेस पे भी इसने क्या किया, रैंक फोर, क्योंकि 60,000 जो था आपका क्या था, रिपीटेड था। ओके। नाउ अब ये आएगा सिक्स वाले पे, बट ये क्या करेगा, सिक्स को स्किप करेगा। ये रैंकिंग का क्या है, मेन जो इसका अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट होता है, यही होता है कि ये क्या करता है, जब रिपीट होता है आपका रैंकिंग प्रीवियस वाला, तो ये नेक्स्ट वाले को क्या करता है, स्किप करता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पर था वन, टू, टू दिया, थ्री को स्किप किया, देन फोर, फोर मतलब फाइव की जगह तो भी फोर ही दिया। और अब क्या करेगा ये, फाइव के बाद सिक्स आने वाला, सिक्स को स्किप करके यहाँ पर देगा ये सेवन। ठीक है। आई होप आपको क्या होगा, समझ में आया रहेगा अच्छे से। नाउ अभी हम सेम देखते हैं डेंस रैंक क्या करता है। तो डेंस रैंक रैंकिंग तो देता है, अगर कुछ रिपीट होगा तो उसको क्या करेगा, सेम रैंकिंग देगा, बट ये कुछ स्किप नहीं करता है। देखेंगे जैसे कि वन, देन यहाँ पर भी 75,000 को टू टू, ये कुछ भी स्किप नहीं करेगा। यहाँ पर भी थ्री, थ्री, और दिस इज योर फोर। तो आपने देखा रैंक और डेंस रैंक के बीच में डिफरेंसेस क्या है। रैंक आपका क्या करेगा, अगर सेम रैंकिंग आ रहा है तो नेक्स्ट वाले रैंक को क्या करेगा, जहां तक वो पहुंचा रहेगा उसके आगे वाले को स्किप कर देगा। ठीक है, जो उसके आगे वाला जो इंडेक्सिंग आने वाला है। बट डेंस रैंक ऐसा कुछ भी स्किप करता नहीं है। ठीक है। अब हम आएंगे रो नंबर में। तो रो नंबर आपका कॉमन इंडेक्सिंग दे देता है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। तो आई होप दोस्तों आपको जो है कि रैंक और डेंस रैंक अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। ठीक है। एक चीज और हम देख लेते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट कर देता हूँ, इसको मैं देता हूँ सेवेंथ एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पर मैं अपना नाम ले लेता हूँ। यहाँ पर लेट सपोज मैं ले लेता हूँ एक और 60,000, लेट सपोज। ठीक है, यहाँ पर मैंने 60,000 ले लिया। अब ये क्या करेगा, बट ऑब्वियस फिर से रैंक फोर देगा। बट ध्यान से देखो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। ठीक है। तो वन आया, टू, टू, थ्री को स्किप किया आगे जाने के लिए, देन फोर, 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 मतलब फोर, फाइव, सिक्स, आगे सेवन आने वाला है। तो अब देखो यहाँ पर सेवन को ये स्किप कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक क्या किया है, इंक्रीज कर दिया है। आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक इंक्रीज किया है। तो ये क्या करेगा, आप सेवन को स्किप करके ले लेगा एट, क्योंकि सेवन का रैंकिंग यहाँ पर सेवन की प्लेस पे फोर आ गया था, क्योंकि रिपीटेड था 60। तो आई होप आपको समझ में आया रहेगा। सेम यहाँ पर हो जाएगा थ्री, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वन, टू, टू, देन आगे स्किप नहीं कर रहा है, थ्री, 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 सेम रैंकिंग, फिर आगे का जो रैंकिंग आ रहा है वही ले लेगा फोर। ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा फाइव, सिक्स एंड सेवन।
समझा? तो आपको रैंकिंग अच्छे से समझ में आ रहेगा। फिर से आप एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। रैंकिंग में क्या होगा, अगर सेम नंबर आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो उसको सेम रैंकिंग देगा। उसके आगे जो भी पोजीशन आने वाला, उस पर्टिकुलर पोजीशन के नंबर को स्किप कर देगा, इंडेक्सिंग पॉइंट को स्किप करके आगे वाला लेगा। जैसे समझ लो 1 आया, देन 4 बार आपका क्या आ गया, सेकंड रैंकिंग आ रहा है, तो 2 2 2 2 4 बार देगा। ठीक है, 2 क्या करेगा, आपको 4 बार देगा, मतलब 1 2 3 4 5, एंड देन अगले वाले को स्किप करके नेक्स्ट को रैंकिंग देगा। इस तरीके से रैंक वर्क कर रहा है। हमने जैसे कि स्टडीज किया कि रैंकिंग और डेंस रैंक में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, रैंक और डेंस रैंक में क्या डिफरेंसेस होते हैं, देन रो नंबर क्या होता है, इन चीजों को हमने क्या किया है, स्टडीज किया हुआ है। नाउ वी विल सी आपका जो ग्रुप बाय और हैविंग फिल्टर क्यों यूज होता है। तो सिंपल सी बात है, जो आप वेयर और ग्रुप बाय में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, दोनों आपका फिल्ट्रेशन का ही काम करते हैं, बट वेयर आपको नॉर्मल फिल्ट्रेशन करना है, मतलब आपका कोई कैटेगरिकल वेरिएबल है, अगर सिटी स्टेट किसी का नेम, उसका फिल्टर लगाना है, तो बट ऑब्वियस आप वेयर को यूज करोगे। ठीक है, बट अगर आपको एग्रीगेट बेसिस पे क्या करना है, फिल्ट्रेशन को अप्लाई करना है, मतलब आपको काउंट या सम में, ठीक है, समझ लो किसी स्टेट वाइज आप कुछ सम ले रहे हो, रेवेन्यू का सम ले रहे हो, और आपको 1 CR 2 CR से ज्यादा कौन से स्टेट्स क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हैं। उन चीजों को अगर हमको क्या करना है, पता करना है, मतलब एग्रीगेट जो हमने किया है, उस एग्रीगेट पे हमको फिल्ट्रेशन लगाना है, तो हम क्या करेंगे, हैविंग को यूज करेंगे। तो आपको ये मैंने थियोरेटिकल वे में समझाया है। आगे हम प्रैक्टिकल भी क्या करेंगे, देखेंगे, तो आपको मैं प्रैक्टिकल क्वेरी भी हैविंग का यूज करूंगा, तो आपको और अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि वेयर और हैविंग के बीच में क्या होता है, डिफरेंसेस। उसके बाद दोस्तों सीटी क्या होता है। ठीक है, वाई वी विल यूज द सिटी, सिटी को हम लोग क्यों यूज करते हैं, वो भी हमको क्या करना है, अभी देखना है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, सिटी को भी हम क्या करेंगे, स्टडीज करने वाले हैं आगे, क्वेरी राइट करके जो है कि मैं आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे तरीके से कि किस लिए हम लोग क्या करते हैं, सिटी को यूज करते हैं। तो नॉर्मली मैं आपको एक बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ, सिटी क्यों यूज करते हैं। बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग ये है दोस्तों कि सिटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। मतलब कि मैंने कुछ रैंकिंग बनाया, डेंस रैंक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया एग्रीगेटेड फॉर्म में, ठीक है, और उसको मुझे एज अ टेबल रेफर करके मुझे सेम अपने प्रीवियस वाले टेबल के साथ ज्वाइन करना है, या फिर किसी नेक्स्ट टेबल के साथ ज्वाइन करना है। तो उस समय जो क्वेरी में लिखता हूँ, उस क्वेरी से जो टेबुलर फॉर्म में रिजल्ट आता है, मैं उसको एक वर्चुअल टेबल में एज अ स्टोर कराने का जब काम करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। वहां पर मैं क्या करता हूँ, सीटीई का यूज करता हूँ। ठीक है, अब सिटी के यूज केसेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जो आज के एग्जांपल्स में हम देखने वाले हैं, वहां पर नॉर्मली हम देखेंगे कि रैंकिंग डेंस रैंक लगाया, उसमें सिटी यूज किया, तो बट ऑब्वियस जो मैंने रैंकिंग बनाया हुआ डायरेक्ट वेयर में यूज नहीं कर सकता। तो मैं पहले वो पूरे वैल्यूज को एक टेबल में स्टोर करा दूंगा। एक टेबल में स्टोर कराने के बाद देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो टेबल में मैंने स्टोर कराया एज सिटी, वहां से मैं क्या करूंगा, रैंकिंग का फिल्ट्रेशन लगा के यूज करूंगा। तो आपको यहाँ पर थियोरेटिकल वे में क्या क्या समझा, आपको रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर समझ में आ गया रहेगा। देन हमने देखा वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस होता है। वेयर नॉर्मल फिल्टर के लिए यूज करते हैं, हैविंग अगर हमको एग्रीगेट फिल्ट्रेशन लगाना है तो यूज करते हैं। और सीटी हमने देखा कि अगर हमको कोई, हम जो रिकॉर्ड फेच कर रहे हैं, डिफरेंट ज्वाइन करके, डिफरेंट एग्रीगेशन करके, सिक्वल क्वेरी राइट करके, उस रिकॉर्ड्स को अगर हमको एज अ किसी वर्चुअल टेबल में स्टोर करा के उस टेबल को फिर से हमको यूज करना है एज अ ज्वाइन के लिए या फिर किसी तरीके के फिल्ट्रेशन के लिए, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, सीटी का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हमने रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर को क्या किया, थियोरेटिकल वे में क्या किया, समझ लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में हमने स्टडीज किए हुए हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पर प्रैक्टिकल वे में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने डेटा सेट को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे पास 3 डेटा सेट है, कस्टमर, ऑर्डर्स और प्रोडक्ट। कस्टमर जो डेटा सेट है, उसमें आपको कस्टमर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ईमेल, सिटी और साइन अप डेट। देन उसके बाद ऑर्डर्स में आपको दिया ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, कितने अमाउंट का ऑर्डर हुआ था और कौन से प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट आईडी एज अ आप बोल सकते हो इंफॉर्मेशन। एंड देन प्रोडक्ट टेबल में आपको दिया है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्राइस और लंच डेट। ठीक है, ये सॉरी, लॉन्च डेट। तो ये चीजें आपको क्या, ये चीजें आपको दी गई है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, जो हमारा डेटा सेट्स है, तीनों टेबल्स है, तीनों टेबल को ज्वाइन करने का लॉजिक क्या है, वो हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो कस्टमर टेबल में आपका कस्टमर आईडी प्राइमरी की होता है। सेम ऑर्डर टेबल में आपका जो फॉरेन की हो जाएगा, कस्टमर आईडी हो जाएगा कस्टमर टेबल का, और जो आपका प्राइमरी की हो जाएगा, इसका तो ऑर्डर आईडी होगा। ठीक है, जो कि ऑर्डर आईडी आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर आईडी मतलब यूनिक एंट्री रहेंगे ऑर्डर आईडी का, दैट इज कंसिडर एज अ प्राइमरी की। और इसको अगर हमको कस्टमर टेबल से ज्वाइन करना है, तो कस्टमर आईडी के हेल्प से हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे।
और प्रोडक्ट टेबल को हमको अगर दोनों से कोरिलेटेड कराना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर टेबल में हमारा प्रोडक्ट आईडी करके कॉलम है, उससे हम प्रोडक्ट टेबल को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। और फिर ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी करके कॉलम है, तो तीनों क्या हो जाएगा हमारा साथ में कोरिलेट होके आ जाएगा वैल्यूज इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हो रिजल्ट सेट में, देख रहे हो ये तीनों टेबल का वैल्यू मेरे पास क्या हो गया, आ गया। ये आपका पहले टेबल का वैल्यू आ गया, देन ये आपका जो है कि सेकेंड टेबल का वैल्यू आ गया, एंड दिस इज योर थर्ड टेबल का वैल्यू आ गया। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल आपको क्या दिया है, फाइंड द टॉप 5 कस्टमर्स हु हैव स्पेंड द मोस्ट ऑर्डर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, शुभम स्कीमा का नाम है, देन कस्टमर्स सी, देन लेफ्ट जॉइन, ओके, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर। अब ऑर्डर टेबल में हमारा कस्टमर आईडी था, तो कस्टमर आईडी इज इक्वल टू सी डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, एक बार हम इसको क्या करते हैं, रन करके देख लेंगे। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड टॉप 5 कस्टमर्स हु हैव स्पेंड मोस्ट ऑर्डर्स, जिसने क्या किया, ज्यादा ऑर्डर्स पे पैसे खर्च किए हुए हैं। तो टॉप 5 कस्टमर्स पता करना है जिसमें क्या किया है, टॉप 5 जो है कि क्या हुआ है, किया है स्पेंड। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, सी डॉट कस्टमर आईडी कॉमा सी डॉट नेम आपका, इसको मैं दे देता हूँ कस्टमर्स नेम, कस्टमर्स नेम, ठीक है। देन क्या देखना है हमको कि ऑर्डर स्पेंड, तो सम ऑफ ओ डॉट टोटल अमाउंट, ठीक है, इसको मैं देखता हूँ, लिख देता हूँ स्पेंड्स। ओके, नाउ अब आप देख रहे हो मैंने एग्रीगेट फंक्शन लाया हुआ है। तो जब मैं एग्रीगेट फंक्शन यूज करता हूँ, यहाँ देख रहे हो आप एग्रीगेट फंक्शन मैंने यूज किया है, तो मैं ग्रुप बाय करूंगा, मैं ग्रुप बाय करूंगा 1, 2 कस्टमर आईडी पे और उनके नेम पे। तो मैंने यहाँ पर ग्रुप बाय किया, तो मुझे क्या हुआ, सब पर्टिकुलर कस्टमर्स ने कितने अमाउंट स्पेंड किए हो वो मिल गए। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि टॉप 5, तो मैं पहले क्या कर दूंगा, ऑर्डर बाय 3 और कर दूंगा डिसेंडिंग। मतलब कि ये क्या करेगा, मुझे सभी जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने ज्यादा स्पेंड किया है, सबसे हाई स्पेंड करने वाले को सबसे पहले लेगा, देन उससे कम स्पेंड करने वाले को, देन उससे कम स्पेंड करने वाले को, इस तरीके से क्या होगा, ये कंसिडर करेगा। अब मुझे सिर्फ टॉप 5 चाहिए, तो मैं ले लूंगा लिमिट 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सिर्फ मुझे ये टॉप 5 कस्टमर्स दे दिए जिन्होंने क्या किया है, हाईएस्ट स्पेंड किया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से देख रहे हो आपका रिजल्ट यहाँ पर शो कर रहा है, एंड दिस इज अ क्वेरी। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज और है कि डेटा सेट्स को कैसे हम लोड करते हैं, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसका जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि कैसे डेटा सेट्स को हम जो है कि अपने सिक्वल के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका जो वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, वो लिंक मैं कमेंट में जो है कि पेस्ट कर दूंगा, फर्स्ट कमेंट में, वहां से आप लोग रेफर कर सकते हो कि आप डेटा सेट्स कैसे लोड करोगे। और साथ में मैं वहां पर डेटा सेट्स के लिंक को भी दे दूंगा, 3 डेटा सेट्स है, तीनों डेटा सेट्स के जो CSV फाइल है वहां अटैच कर दूंगा मैं। तो आप उसको डाउनलोड कर करके और कैसे उसको इंपोर्ट करेंगे मेरे लोकल माईसीक्वल वर्कबेंच में, वो आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, लिस्ट द कस्टमर हु हैव नॉट प्लेस्ड एनी ऑर्डर। तो मुझे अभी ऐसे कस्टमर ढूंढने हैं जो कि उस कस्टमर ने अभी तक एक भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। तो सेम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम डॉट कस्टमर सी, लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है, शुभम डॉट ऑर्डर्स ओ ऑन, ओ डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू सी डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, अब मुझे पहले जो जो कॉलम्स चाहिए वो ले लेता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट कॉलम, देन सी डॉट कस्टमर आईडी चाहिए ही, सी डॉट नेम, इसको लिख देता हूँ मैं कस्टमर नेम, कस्टमर के नेम, ठीक है। नाउ मैं ले लेता हूँ ओ डॉट ऑर्डर आईडी, ओके। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, लेट्स सपोज ले लेता हूँ ऑर्डर एज अ ऑर्डर प्लेस्ड, ठीक है, देन ग्रुप बाय 1, 2। तो यहाँ पर आ गया कि क्या क्या है डिटेल्स, कितने कितने ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं ना। अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा हैविंग, ठीक है, हैविंग काउंट ऑफ
ओ डॉट ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू 0, मतलब जिसने एक भी ऑर्डर नहीं प्लेस किया हुआ है उसका जो काउंट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास 80 ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने एक भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया हुआ है, उनका ये डिटेल्स है। ठीक है, एक तो आप ऐसे देख सकते हो। सेकेंड वे है, आपको इसी क्वेरी को सेकेंड तरीके से भी देख सकते हो। ठीक है, सेम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम डॉट कस्टमर सी लेट ज्वाइन, ठीक है, शुभम डॉट ऑर्डर्स ओ ऑन ओ डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू सी डॉट कस्टमर आईडी। नाउ सेम सेम मैं यहाँ से ले लेता हूँ कॉपी पेस्ट करके, मुझे कस्टमर का नेम और कस्टमर का आईडी और ओ डॉट ऑर्डर आईडी। इसको दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि समझ लो मैं वेयर में ले लूंगा ओ डॉट ऑर्डर आईडी इज नल। ठीक है, क्योंकि मैंने लेफ्ट जॉइन लगाया हुआ है, तो जब मैंने लेफ्ट जॉइन लगाया है तो जो कस्टमर्स ने बाय ही नहीं किया हुआ है, ठीक है, स्पेंड नहीं किया हुआ है कुछ, उनके अगेंस्ट मुझे ऑर्डर आईडी ही नहीं मिलेगी, तो ऑर्डर आईडी नल। तो यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, फिर से वही कस्टमर्स की डिटेल्स आ गए जिन्होंने क्या हुआ, स्पेंड नहीं किया हुआ है। और आप देख रहे हो पहले भी मेरा 80 रिकॉर्ड्स आया था और अभी भी मेरा 80 रिकॉर्ड्स आया है। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप दो तरीके से जो है कि क्वेरी राइट करके सॉल्व कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर ईच कैटेगरी फाइंड द टोटल रेवेन्यू। तो हमको टोटल रेवेन्यू जनरेटेड, हमको हर एक कैटेगरी के लिए क्या करना है, कितने रेवेन्यू जनरेट हुए, टोटल रेवेन्यू जनरेट हुए हैं वो पता करना है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम डॉट कस्टमर, ठीक है, इसको दे दिया मैंने सी, देन लेफ्ट जॉइन शुभम डॉट ऑर्डर्स ओ ऑन ओ डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू सी डॉट कस्टमर आईडी, देन लेफ्ट जॉइन प्रोडक्ट टेबल भी ले लेता हूं मैं क्योंकि कैटेगरी मुझको प्रोडक्ट टेबल से आ रही है, ऑन पी डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू ओ डॉट प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, अब आप देखो बेस्ट प्रैक्टिस यही है, आप पूरा पहले रन कर लो, आप देख लो भाई कि आपको इन्फॉर्मेशन जो पूछा है वो कहाँ पर है एग्जैक्टली और। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगी वो जो इन्फॉर्मेशन आपको पूछा है कैटेगरी का, वो आपका प्रोडक्ट टेबल में स्टोर होता है। ओके, फॉर ईच कैटेगरी फाइंड द टोटल रेवेन्यू, और जो आपका रेवेन्यू होगा टोटल अमाउंट वो आपका ऑर्डर टेबल में स्टोर होगा। तो सबसे पहले अब देखो ऑर्डर टेबल में आपका एक टोटल अमाउंट है, उसके साथ साथ वो कैटेगरी का प्राइस है, तो वी डोंट वांट द प्राइस, वी वांट द रेवेन्यू, कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी से कितना रेवेन्यू जो है कि जनरेट हुआ, तो वो ऑर्डर अमाउंट होगा। उसका प्राइस कुछ भी रहने दो, क्योंकि कितने ऑर्डर्स थे उसके बेसिस पे ऑर्डर अमाउंट आपका जो है कि क्या हुआ है, जो है कि फिक्स हुआ है। ठीक है, तो आप देखोगे तो लगभग अप्रोक्सीमेट सेम ही है, बट फिर भी हम लोग जो है कि एक भी छोटा सा भी मिस्टेक ना हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर अमाउंट ही लेंगे, मतलब जो हमारा टोटल अमाउंट है। तो मैंने पी डॉट कैटेगरी ले लिया, सम ऑफ ओ डॉट टोटल अमाउंट, इसको मैं बोल दूंगा रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेटेड। ठीक है, अब मैं ग्रुप बाय करूंगा बट ऑब्वियस क्योंकि मैंने एग्रीगेट लिया हुआ है। तो आप देख रहे हो हर एक कैटेगरी वाइज, बट मैं इसको थोड़ा सॉर्ट भी कर देता हूँ तो अच्छे से दिखेगा। मैंने सॉर्टिंग कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। देख रहे हो हर एक कैटेगरी के लिए, स्किन केयर के लिए कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, द न्यूट्रिशन के लिए, हेयर केयर के लिए और वेलनेस के लिए। तो दिस इज अ क्वेरी टू नो द ईच कैटेगरी वाइज हाउ मेनी रेवेन्यू हैज बीन जनरेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फाइंड द कस्टमर हु ऑर्डर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम मोर देन वन कैटेगरी। ठीक है, मुझे ऐसे कस्टमर्स पता करने हैं जिसने क्या किया है, प्रोडक्ट ऑर्डर किया है एक से ज्यादा कैटेगरी के लिए। तो चलो दोस्तों लिखते हैं क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम डॉट कस्टमर्स सी, ठीक है, फिर मैं लेफ्ट ज्वाइन करूंगा, लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है, शुभम डॉट ऑर्डर्स, ठीक है, ओ ऑन ओ डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू सी डॉट कस्टमर आईडी, देन लेफ्ट ज्वाइन शुभम डॉट आपका आ जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है, पी ऑन पी डॉट आपका आ जाएगा प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू ओ डॉट प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, ये आपका पूरा डेटा सेट आ गया, और उसको चाहिए कस्टमर। ठीक है, तो पहले मैं ले लूंगा सी डॉट, ले लूंगा सी डॉट कस्टमर आईडी
सी डॉट नेम एज अ, इसको दे दूंगा एलियास कस्टमर नेम, इसको मैंने एलियास दे दिया कस्टमर नेम। देन उसके बाद मैं क्या ले लूंगा, आप मोर देन वन मतलब कैटेगरी काउंट, ठीक है, कैटेगरी काउंट कि एक से ज्यादा कैटेगरीज के लिए, ठीक है, फाइंड द कस्टमर हु ऑर्डर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम मोर देन वन कैटेगरी, मतलब ऐसे एक से ज्यादा कैटेगरी के लिए क्या किया गया है, प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, तो सिंपल है, मैं क्या करूंगा, कैटेगरी का ही काउंट ले लूंगा, ठीक है, तो काउंट ऑफ पी डॉट कैटेगरी एस कैटेगरी काउंट, इसको दे देता हूं मैं, ठीक है, और मैं ले लूंगा ग्रुप बाय 1,2। तो सबसे पहले मेरे को मिल गया कि हर एक बंदे ने जो है कि हर एक जो कस्टमर है वो कितनी कितनी कैटेगरी पे जो है कि बाय कर रहा है। नाउ अब मुझको क्या चाहिए, मोर देन वन, तो मैं ले लूंगा हैविंग काउंट, ठीक है, हैविंग काउंट, और उसके बाद मैं ले लूंगा पी डॉट कैटेगरी इज मोर देन वन, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ऐसे ही कस्टमर्स आ गए, ठीक है, 113, 113 ऐसे कस्टमर है जो क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा कैटेगरी के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, गेट द सेकेंड हाईएस्ट ऑर्डर अमाउंट फ्रॉम द ऑर्डर टेबल। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, सिर्फ हमको यहाँ पर ऑर्डर टेबल ही यूज करना है। तो शुभम डॉट ऑर्डर्स ओ, नहीं भी दूंगा एलियासिंग तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पर मुझको क्या चाहिए, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, और मैं इसको ले लूंगा ऑर्डर बाय इन डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय, ठीक है, 1 DESC, तो आ गया, बट मुझको सेकेंड हाईएस्ट चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर लूंगा डेंस रैंक, ठीक है, डेंस रैंक ओवर, डेंस रैंक ओवर ऑर्डर बाय टोटल अमाउंट ले लेता हूँ, ठीक है, तो देख रहे हो डिसेंडिंग, इसको मैं दे दूंगा एज अ रैंकिंग, ठीक है, इसको मैंने क्या दिया लिया एज अ रैंकिंग, देख रहे हो आपका रैंकिंग कर दे रहा है। नाउ अब यहाँ पर मैं बना दूंगा CTE, ठीक है, विथ CTE एज कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होता है CTE, आपको मैंने बताया है ऊपर वीडियो में, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE, ठीक है, वेयर CTE डॉट रैंकिंग इज इक्वल टू 2, ठीक है, लिमिट 1। तो आपको सेकेंड हाईएस्ट जो ऑर्डर अमाउंट है वो आ गया इस टेबल का, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेरी टफ तो नहीं है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिलेक्ट टोटल अमाउंट ले लिया, उस पर डेंस रैंक लगा दिया, तो वो अमाउंट को रैंकिंग कर देगा, सबसे ज्यादा को 1 देन 2 इस तरीके से। देन मैंने क्या किया, ऑर्डर बाय वन, मतलब कि उस अमाउंट को डिसेंडिंग में रखा कि मुझे देखने में इजी हो, उसको मैंने एक कॉमन टेबल में ये जो टेबल के वैल्यू आ रहे थे उसको शोर कर लिया, एंड देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वो टेबल से मैंने ले लिया, और रैंकिंग लगाया मैंने इज इक्वल टू 2, मतलब मेरे को सिर्फ सेकेंड हाईएस्ट ही चाहिए, लिमिट 1 ले लिया, क्योंकि सेकेंड हाईएस्ट बहुत सारे थे तो मुझे सिर्फ एक वैल्यू ही दिखाना था, तो इससे मैंने लिमिट 1 ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद दिया है आपको, चेक द कस्टमर हु हैव बाय द रिपीटेड प्रोडक्ट, तो सेम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम डॉट कस्टमर सी ऑन, सॉरी सी, लेट जॉइन शुभम डॉट ऑर्डर्स ओ ऑन ओ डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू सी डॉट कस्टमर आईडी, देन अगेन लेट जॉइन हमको करना है शुभम डॉट प्रोडक्ट्स पी ऑन, ठीक है, पी डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू ओ डॉट प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, ये हो गया। ना हमको देखना है ऐसे कस्टमर जो रिपीटेड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है, रिपीटेड क्या खरीद रहे हैं भाई, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या ले लूंगा, सी डॉट कस्टमर आईडी, सी डॉट नेम, सी डॉट नेम और सी डॉट कस्टमर आईडी मैंने लिया, इसको मैं दे दूंगा कस्टमर नेम, कस्टमर नेम दे दूंगा इसको, ठीक है।
अब उसके साथ साथ मेरे को चाहिए कि हर एक जो कस्टमर है, ठीक है, वो कस्टमर, अब ईच प्रोडक्ट आईडी हर एक प्रोडक्ट नेम के अगेंस्ट क्या है, असाइन है। मेरे को देखना है हु बाय द रिपीटेड प्रोडक्ट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट कौन खरीद रहा है। जैसे कि ऊपर हमने सॉल्व किया, सिमिलर टाइप है, तो मैं क्या करूंगा, काउंट ऑफ, ओके, पी डॉट प्रोडक्ट आईडी कर दूंगा मैं, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट बाय, ठीक है, प्रोडक्ट बाय, और मैं यहाँ पर करूंगा ग्रुप बाय 1,2। तो जब मैंने ग्रुप बाय 1,2 किया तो सब आ गया, ठीक है, सब आ गया, कौन कितना प्रोडक्ट खरीद रहा है। बट मेरे को लेना है हैविंग काउंट ऑफ पी डॉट प्रोडक्ट आईडी इज ग्रेटर देन 1, मतलब एक से ज्यादा रिपीटेड प्रोडक्ट खरीद रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आ गया कि एक से ज्यादा ऐसे कस्टमर्स जो क्या कर रहे हैं, मोर देन 1, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, उनका डिटेल। तो अगेन 113 ऐसे कस्टमर्स है जो मोर देन 1 क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कि हमने देखा एग्जांपल्स के साथ, और उसके साथ साथ हमने ऊपर के वीडियोस में, मतलब इसी वीडियो में स्टार्टिंग में ही हमने स्टडीज किया कि रैंक डेंस रैंक कैसे वर्क करता है। विथ रैंक डेंस रैंक हमने ये भी देखा कि हैविंग और वेयर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। हैविंग और वेयर में डिफरेंसेस के साथ साथ सीटी क्या होता है वो भी हमने क्या किया, यहाँ पर स्टडीज किया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, प्रैक्टिकल्स जो क्वेश्चंस थे उनको क्या किया, क्वेरी राइट करके सॉल्व करने का ट्राई किया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तो इस चैनल पर बने रहे सिक्वल, टैबलू, बीआर रिलेटेड और भी चीजों को स्टडीज करने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।